हम चलते फिरते भी साधना करें और जितना अधिक से अधिक समय निकाल सके उतना एकांत में बैठकर साधना करें। ये कर्म योग और कर्म संन्यास की साधना लगातार करें। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कुसंग से बचें। अंतिम सिद्धांत कुसंग से बचना, यानी कमाई 10 रुपया ही करो लेकिन कमाई न करो। तो 10 रुपया रोज 300 बन जाएगा, महीने में साल भर में 3600 बन जाएगा। और अगर 10 रुपया कमा के 11 रुपया खर्चा किया तो 1 रुपया लोन हो जाएगा डेली का, तो 365 रुपया हो जाएगा साल भर में आपके ऊपर लोन। इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों से। आंख से जाते हैं मंदिर में मूर्ति देखते हैं, पैर से जाते हैं चारों धाम की मार्चिंग करते हैं, हाथ से पूजा करते हैं, ठाकुर जी की चंदन लगाते हैं। ये सब इंद्रियों की भक्ति है। भगवान कहते हैं ये सब तुम कुछ मत करो, केवल मन से मुझसे प्यार करो। प्यार, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ा भारी विद्वान है तो जल्दी भगवान को पालेगा। अरे उसको और मुश्किल होगी, क्योंकि उसको विद्वत्ता का अहंकार है। दीनता, नम्रता, जैसे धन्ना जाट वगैरह की कहानी आप लोग पढ़ते हैं, जैसा कह दिया गुरु ने बस वैसे ही मान लिया। क्यों? कुछ नहीं, लेकिन परंतु किंतु ये सब कुछ नहीं। भागवत में कहा गया कि ब्रह्मा ने कहा कि मैंने 3 बार वेदों को मथा है और एक निष्कर्ष निकाला। क्या? निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। बस अब चाहे तुम 1000 वर्ष वेद पढ़ो, यहीं लौट के आओगे। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास ने कहा कि मैंने सभी शास्त्रों को बार बार मथा है, खाली रीडिंग नहीं। और इदमेकम सुनिष्पन्नम, एक निश्चय निकाला। बस सदा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो। ये मत सोचो कि हम उनके दर्शन की कामना बनाते हैं, ये तो सकाम हो गया। नो नो नो, दर्शन की कामना, शब्द श्रवण की कामना, गंध की कामना, स्पर्श की कामना। अरे कामने छोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा? फिर तो हर एक नास्तिक निष्काम प्रेमी है, क्योंकि वो भगवान को कोई चीज चाहते ही नहीं। ऐसा नहीं, हम चाहते हैं, पराकाष्ठा का चाहते हैं, मामूली नहीं। लेकिन उनके सुख के लिए वो नहीं लेना चाहते हैं, वो हमको देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, बस वे जो कुछ चाहते हैं वो हम उनको दें, हम जो कुछ चाहते हैं वो हमको दें। ये तो उल्टा हो गया। तो मन बुद्धि समर्पित करने का मतलब क्या? हम वो काम करें जिससे हमारा स्वामी प्रसन्न हो, यानी उसको सुख देना, ये सेवा है। अपनी रुचि के अनुसार सेवा सेवा नहीं है, वो तो व्यापार हो गया, वो तो अपनी सेवा हो गई। हमारा मन कर रहा है गुरुजी रसगुल्ला खाएं, गुरुजी ने कहा नहीं, हमारी बात नहीं माना, तो हम तुम्हारे दास हैं क्या? अरे तुम हमारे दास हो, हमको जो अच्छा लगे वो खिलाओ ना। हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, तरकारी खाते हैं, जो खाते हैं वो खिलाओ, हमारी इच्छा के अनुसार चलो, तो फिर तुम हमारे स्वामी हो गए, हम तुम्हारे दास हो गए। प्रायः अज्ञानी सभी जीव इसी प्रकार की भावना रखते हैं। सेवा का मतलब है स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना। तत् सुख सुखित्वम, एक सूत्र बना दिया नारद जी ने। उनके सुख में सुखी होना, अपने सुख में नहीं। वो जैसे सुखी हो, संयोग दे के सुखी हो, ठीक है, वियोग दे के सुखी हो,
ठीक है। जैसे भी हो तन मन धन से उनकी सेवा करना ये शिष्य का कर्तव्य है। ऐसा करने वाला शिष्य कभी उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उधर से बदला नहीं चाहता, वो आगे बढ़ता जाएगा। और जो बदला चाहता है वो अबाउट टर्न हो जाएगा नाम अपराध करके। ये सेवा का रहस्य है।